संगी जय बजरंग बली कर बली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर बली जय सिया राम शंकर हरि ओम हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया जय बजरंग बली हर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर बली जय सिया राम शंकर हरि ओम सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारा रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सिर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सब भाई जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम सहस बदन तुम रोयस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ कभी को विद कहि सके कहाँ के तुम उपकार सुग्रीव राजपद दीना जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन परिभाना लील्यो ताहि मधुर फल जाना प्रभु मुद्रिका विनुख माया जल्दी लागी गए अचरज नाया दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लहे तुम्हारी सेना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आप तीनों लोक कांपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि दाता असबर दीन जानकी माता नाम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता शीतल धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय बजरंग बली कर भली जय सिया राम शंकर हरि ओम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई तुम संग पाठ करे
कोई छूटहि बंदी महासुख होई। धोया पड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय महावीरा। जय बजरंग बली हरि भली जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय बजरंग बली हरि भली जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय बजरंग बली हरि भली जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय बजरंग बली हरि भली जय सिया राम शंकर हरि ओम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। हृदय बसहु सुरभो। श्यामरि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। लीजिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत ही सुंदर नए अंदाज में हनुमान चालीसा का पाठ हमारी इन बेटियों के द्वारा। एक बार जोरदार माताओं से मैं निवेदन करूं, बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और लीजिए, हम सभी चाहते हैं कि हर घर में बच्चों को कम से कम ये संस्कार दे। आज पूरा जगह खाली है, हम कहीं जाते हैं मेड़ा मलाई तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। माताओं से मैं निवेदन करूं कि अपने बच्चों को कम से कम राम कथा तक लाने का प्रयास करें। तो इससे आप कहीं जाते हैं ना, पूछते हैं कि घर परिवार कैसा है, व्यापार व्यवसाय कैसा है, लेकिन कोई किसी से कभी नहीं पूछता कि राम कथा में या भगवान के चरणों में आपका अनुराग कैसा है। तो मैं माताओं से निवेदन करूं, बच्चों को राम कथा से जोड़ने का प्रयास करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे करें, ऐसे हम उनको जरूर संस्कार दें। हमारी बेटियां रावटे परिवार के लिए और हमारी सभी बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जितने बहुत सुंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ सुना। लीजिए यह मंचन समय आपका प्रारंभ हो। बहुत से आपत्ति रामचंद्र की। श्यामरि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। निरंतर धार में बह रहे मिले श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर थे विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य के कर्णधार धन्य मुन्ने बाल गोपाल
अरे राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की रानी विराज संतगण आज अपने भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक अपने कोकिल गट्ट से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और इस मंच पर मंचासी मानस महाव्योम के आलोक मीर चीर विवेकी निर्णायक वृंद आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू पारा बालो सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज आज हमें से तीर्थराज प्रयागराज रूपे सत्संग के तरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की दरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान भक्ति और कर्म से जोड़े। आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37 जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सची वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस राज धर्म तन तीन कर हो ये बेग ही नास। सचिव सचिव यानी मंत्री, वैद यानी डॉक्टर, गुरु जो आपको शिक्षा देता है। यदि ये तीन लोग भय वश आकर के आपसे प्रिय बोलने लगे, आपसे मीठा बोलने लगे, तो उस कुल का उस राज्य का विनाश जल्दी होता है। तो आइए ये वही पावन कथा प्रसंग है कि वो कौन सा वैद्य है, वो कौन सा गुरु है जिसने रावण से झूठ यानी प्रिय वचन कहा रावण के डर से। तो ये तीन लोग जब मीठा मीठा बोलने लगे तो समझ जाना कि उस राज्य का, उस घर का, उस राजनीति का विनाश होने वाला है। तो आइए इसी पर विचार विमर्श करना है। सचिव वैद्य गुरु ये तीन जब प्रिय बोलने लगे, अच्छा बोलने लगे, मीठा बोलने लगे तो समझ जाना उस कुल का विनाश होने वाला है। और आज रावण की सभा में ये तीन लोग हैं, रावण के पूरे लंका में ये तीन लोग हैं, सचिव भी है, वैद्य भी है, गुरु भी है। लेकिन इन लोग रावण के डर से उससे मीठा वचन कह रहे हैं। और आइए ये कौन सा सचिव है, कौन से गुरु है, कौन सा वैद्य है जो रावण से प्रिय वचन बोल करके उसके ही विनाश का कारण बन रहे हैं। आइए इस सुंदर प्रसंग पर विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे एक छोटे से भजन के पश्चात। जय
वटपुण्डरीकं केशरी सर्वसमाहितयोगिचन्दं हन्द्रभद्रताप मुनिहस सेविं सन्मानि साले परितीत पराग पुंजं नीलंबुज श्यामल कोमलांगं सीता समर्पित वाम भागं पाणो महाशायिक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं शैलावनीयं दंडचक्रशालं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हारे। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्री राम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। जैसा समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा सुनने। आइए ये वो श्री रामचरित मानस है जिसमें 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषदों का समावेश है। आप सभी श्री रामचरित मानस करवाते हो, हर साल भगवान की कथा होती है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया, बताओ दीदी, ये श्री रामचरित मानस होता क्या है जिसकी कथा आप करवाते हो, तो उत्तर में क्या होना चाहिए? अपने आप से प्रश्न करें कि वाकई में हम जिस राम की कथा को सुनने जाते हैं ये श्री रामचरित मानस है क्या? श्री रामचरित मानस भी छोड़ो, आप पहले जिस राम की कथा को सुनने बैठे हो ये राम कौन है पहले ये जानना होगा। बिना राम को जाने राम का चरित्र कैसे समझ में आएगा? तो राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीता, जो सिद्ध ज्ञान के अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। राम कौन? तो बोले ज्ञान। ज्ञान कौन? राम। किस चीज का ज्ञान? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मुझे संसार में करना क्या है। जिस दिन आपके अंदर ये ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है। मैं कौन हूँ? तो बोले मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं उस परम पिता परमात्मा के धाम से आया हूँ। मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है? संसार बोले भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है? तो उसी परम पिता परमात्मा के धाम में जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। तो जिस दिन आपके चेत में ये चैतन्य ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है, राम हमारे जीवन में है। और यही परमात्मा राम के आज हम सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं। तो निवेदन है ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा। श्री रामचरित मानस भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को, मानस यानी मन, बुद्धि, चित्त मंथन करना, चिंतन करना। भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरित मानस कहलाता है। और यही श्री रामचरित मानस की आज हम सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं। आइए संत समाज, रामचरित मानस का बड़ा सुंदर सोपान है, पंचम सोपान सुंदर का दोहा क्रमांक 37, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सच्ची वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भैया, राज्य धर्म तन तीन करा होई बेगहिना, राज्य धर्म तन तीन करा होई बेगहिना। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसका अर्थ लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु, सचिव यानी मंत्र, गुरु यानी शिक्षा देने वाला। यदि मंत्री राजधर्म की बातें को प्रिय प्रिय बोलने लगेगा, राज के हित में आकर के वो राज्य की सच्चाई को बताना छोड़ करके राज्य के अहित मतलब राजा से डर करके वो प्रिय वचन बोलने लगता है। और वैद्य अपने मरीज, यदि मरीज उसका समधी निकला, मरीज उसका रिश्तेदार लगा, और वो वैद्य सोचने लगेगा कि यदि मैं अपने मरीज को, अपने रिश्तेदार को यदि मैं सच सच बता दूंगा तो उसे बुरा मत लग जाए, तो अपने मरीज के डर से शरीर के रोग को छुपा करके शरीर के स्वस्थ के बारे में यदि वो बताने लग जाए, ऐसा वैद्य। और तीसरा है गुरु। गुरु का जो शिष्य है, यदि वो शिष्य अपने गुरु से ही ना डरे और शिष्य जो है गुरु से बढ़ करके काम करने लगे, और वो गुरु जो है अपने शिष्य को और बढ़ावा देने लगे, तो उस स्कूल का, उस राज्य का, उस घर का और उस पूरी
सृष्टि का बहुत जल्दी विनाश होता है, क्योंकि भाई हर किसी के जीवन में, हर राजा के जीवन में ये तीन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज जिस राज्य की बात करनी है वो राज्य कौन सा है? बोले लंका का नगर। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित लंका का नगर है। लंका का राजा कौन है? लंकापति नरेश, लंकापति रावण, 10 वाला 10 मुख वाला रावण जहाँ का राजा है। तो रावण के जीवन में ये तीन लोग हुए। कौन तीन लोग? सचिव भी है उसके राज्य में, वैद्य भी है उसके राज्य में, और गुरु भी है उसके राज्य में। लेकिन रावण महाअभिमानी। ये कौन है ये रावण? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 108 उपनिषद मुखाग्र होने के बाद भी इतना विद्वान बड़ा रावण जो है अभिमानी है, अभिमान का प्रतीक है। तो ऐसे अभिमानी रावण के राज्य में ये तीन लोग विद्यमान थे, सचिव, वैद्य, गुरु। लेकिन रावण महाअभिमानी था, उसके सामने किसी की चलती नहीं थी। तो ये तीन लोग रावण के डर में आकर के आज उसे मीठा मीठा वचन कह रहे हैं। तो आइए उससे पूर्व की कथा जाने। अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान इस संसार में अवतार लेकर के आते हैं और केवट को नौका मांगते, गंगा पाल लगाते भगवान पंचवटी आश्रम में जब निवास करते हैं तो दशानन रावण आता है, माता सीता जी का हरण करके लंका नगरी में ले जा करके अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रख देता है। इधर भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता जी की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी द्वारा पता लगाया जाता है कि लंका में अशोक वाटिका में माता सीता जी को बंदी बनाया गया है, बंदनी बना करके रखा गया है। हनुमान जी आते हैं, भगवान राम को सीता जी का समाचार देते कि किस प्रकार से रावण जो है माता सीता को बंदनी बना करके रखा हुआ है। अब आइए संसमाज, देरी किस बात की है? सारे लोग जो है समुद्र के तट पर है, समुद्र के तट पर है और इधर रावण के गुप्तचर बताते हैं कि राम की पूरी सेना जो है समुद्र के तट पर है और ये लंका चढ़ाई करने वाले हैं। जब रावण को ये बात पता चलती है तो रावण जोर जोर से हंसने लगता है, राज्यसभा पर आकर के हंसने लगता है। जैसे ही संध्या होती है तो अपने कक्ष पर जाता है। भाई हनुमान जी आए थे ना, लंका जला करके गए थे। इससे पहले भी कथा चली है कि हनुमान जी ने किस प्रकार अपने पूंछ से पूरी लंका का दहन कर डाला। तो पूरे रावण के महल में लंका दहन की बात चलने लगती है कि एक राम का दूत आया था, उस दूत ने पूरी लंका को जला डाली। केवल राम के दूत की चर्चा हो रही थी। अब सोचिए, राम के दूत में इतना प्रताप है, इतना बल है, तो उस राम में कितना बल होगा। मंदोदरी ने सोचा कि जिस राम के दूत में इतना बल है, जो पूरी लंका को जलाने की ताकत रखता है, जो पूरी लंका को विध्वंस करने की ताकत रखता है, तो सोचिए उस दूत के मालिक राम में कितनी ताकत होगी। जैसे ही रावण जो है अपने कक्ष में जाता है तो मंदोदरी उसके चरण कमलों को पकड़ती कहती है कि हे स्वामी सुनिए, आपके पास अभी भी समय है, समय रहते आप राम की पत्नी सीता को वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आंखों से, अपने नेत्र से देखा है कि किस प्रकार से एक वानर आया था लंका में प्रवेश करके आपकी सबसे प्रिय सुंदर वाटिका को उसने उजाड़ डाली और किस प्रकार से आपके आंखों देखे पूरी लंका का विध्वंस कर डाला, पूरी लंका को उसने जला डाली। अभी भी समय है स्वामी, मेरी बात को मानिए। तो रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को फटकार लगाता है, रे मूर्ख सुन, मेरी चरणों में रह करके मेरी पत्नी हो करके तो उस तपस्वी राम के गुण को गा रही है। अरे तपस्वी राम के गुण को भी छोड़, तू उसके दूत के गुण को गा रही है कि एक वानर आया था, उसके दूत में इतना प्रताप है, तो उस तपस्वी राम में कितना प्रताप होगा। कहती है अरे तू मेरी हितैषी है कि तू मेरी दुश्मन है, तुम्हें मेरे हित की बात करनी चाहिए तो तू उस तपस्वी राम के हित की बात करती है। मंदोदरी को झटकारता है और वो लंकापति रावण जो है जोर से गर्जना करते हुए, हंसते हुए अपनी सभा में आकर के पूरे अभिमान के साथ राज सिंहासन पर बैठ जाता है। जैसे राज सिंहासन पर बैठता है तो रावण अपने मंत्री दलों से पूछता, भाई राज्यसभा में सारे लोग विद्यमान होते हैं, सारे लोग विद्यमान होते हैं, उसके कई सारे मंत्री हैं।
तो मंत्री भी अलाल है, अलाल है। क्यों अलाल है? क्योंकि आज से पहले रावण ने इन मंत्रियों की सलाह नहीं ली थी, तो मंत्री भी बेफिक्र रहते थे कि हमारा राजा रावण तो सब कुछ में पारंगत है, इसको ना सचिव की जरूरत है, ना वैद्य की जरूरत है, ना मंत्रियों की जरूरत है। अलाल बैठे हुए थे, इनको कुछ काम धंधा नहीं था, बढ़िया बैठे हुए थे। अब रावण आता हंसते हुए सिंहासन पर बैठ गया, और जैसे ही रावण सिंहासन पर बैठता है तो उसे जब गुप्तचर बताते हैं कि राम जो है समुद्र के तट पर है और वो लंका पर चढ़ाई करने वाला है, वो अपनी सेना सहित लंका पर अब चढ़ाई करने वाला है, क्योंकि राम को समाचार मिल गया कि सीता तुम्हारे पास में है दशानन। अब देरी किस बात की नहीं, अब राम जो है अपनी सेना समेत लंका पर चढ़ाई करने वाला है। तो रावण जोर जोर से हंसने लगता है, अरे वो तपस्वी, वो मनुष्य, वो वानर, वो भालू जिसको हम आहार बनाते हैं, जिसको हम भोजन बना करके खाते हैं, वो क्या हमारा विनाश करेगा? वो क्या लंका पर चढ़ाई करेगा? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रावण को जब मंदोदरी की बात याद आती है, मंदोदरी की कौन सी बात याद आती है कि मंदोदरी ने कहा था कि जिससे राम के दूत में वो प्रताप है जो आपकी लंका को जलाने की ताकत रखता है, तो उस राम में कितना प्रताप होगा। जब रावण को ये बात याद आती है तो रावण अपने मंत्री गणों से पूछने लगता है कि सभा में मेरे जितने भी मंत्रिमंडल है सभी खड़े हो जाओ, और मैं आप लोगों की सलाह लेना चाहता हूँ कि राम जो है लंका पर चढ़ाई करने वाला है, आप सभी मुझे अपनी अपनी राय बताइए। और आइए यही पर से ये पावन कथा प्रसंग प्रारंभ होता है। किस प्रकार से सचिव, वैद्य, गुरु ये तीनों के होने के बावजूद भी रावण इनका सदुपयोग नहीं करता है। और ये केवल रावण की बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ गुरु होने के बाद भी हम उस गुरु का अनुसरण नहीं करते हैं। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने के बाद भी हम उसके औषधियों का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे पास अच्छे सलाहकार होने के बाद भी हम उस सलाहकार की बातों को नहीं मानते हैं। तो आज रावण भी वही गलती कर रहा है। तो आइए इस पर सुंदर विचार विमर्श करेंगे सुंदर से भजन के पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। पाए हर जी ने विचार दुनिया, माटी मया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे। सिया राम हरि नाम ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे महतारी हो, खाली पीली नहीं बैठना है, ये दोनों हाथ लाइक कनी को उठाना है। अब ये मैं थोड़ा जोर लगाना है, और जोर लगा के जयकारा लगाना है भाई। बोले साचे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली बजा की जयकारा सब धीरे धीरे रो। सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली बजा की जयकारा सब धीरे धीरे रो।
माया बजरिया की हमी का कहना बन फंसे बेनर नारी राम लगा ली जिंदगी बना ले हो जाए तेरे उधारी दुनिया की का ठिकाना है गा दुनिया की का ठिकाना है गा सबला बोला कि तेहरी नाम बोल सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे रो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे रो आई हंजीने की सारी दुनिया हटी मैया माई सारी दुनिया आई हंजीने की सारी दुनिया हटी मैया माई सारी दुनिया हरि भक्ति भजन भुलाई नरी ओह माया मोहल्ला मिलाई नरी ओह माया मोहल्ला मिलाई नरी सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो बोल साचे दरबार की सियावर रामचंद्र की जीते हु सुर तब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। जैसे ही रावण जो है अपने मंत्री दलों से सलाह पूछने लगता है, सलाह मांगने लगता है कि आप सबकी क्या राय है उस मनुष्य वानर लोगों के लिए, हमें सलाह दीजिए। तो सारे मंत्रीगण जो अभी तक शोर मचा रहे थे, जिनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भाई राजा रावण तो अपने आप में ही बड़ा परांगत लगता था, अभिमानी इतना था कि वो किसी की सुनता नहीं था। लेकिन जब आज वो अभिमानी रावण अपने मंत्रियों से सलाह मांगने लगा तो सारे मंत्री एक पल के लिए एकदम चुप चुप सन्नाटा छा गया। तो मंत्री लोग धीरे से विचार भी नहीं करते और हंसने लगते हैं, और हंस करके रावण को और चने के झाड़ पर चढ़ाने लगते हैं कि हे राजा रावण, आप तो सब चीज में परांगत हो, आपको किसका भय है? अरे वो मनुष्य जाति आपका क्या बिगाड़ सकता है? आप तो 14 भुवनों के मालिक हो, आपकी भुजाओं में, आपके 20 भुजाओं में वो ताकत है कि आप ऐसे ही मनुष्य को कच्चा चबा जाओगे। अरे वानर भालू, अरे इनकी क्या मजा जो आपका कुछ बिगाड़ सके? वानर भालू को तो हम आहार बना करके खाते हैं, उनको बस हमारे एक गधे की आवश्यकता है, एक गधा लगा देंगे ना तो सारे वानर भालू जो है ऐसे ही मर जाएंगे। तो आपको क्या आवश्यकता है स्वामी? ऐसे मनुष्य और वानर के लिए आप चिंता मत करिए। हमारे राक्षस दल, हमारी सेना जो है, हमारी जो निशाचरी सेना है, उन मनुष्य और दोनों भाइयों, दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण के लिए और सारे वानरों के लिए हमारी पूरी निशाचरी सेना ही काफी है। आप चिंता मत करिए, वो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और रही बात लंका की चढ़ाई करने की, तो हमारे होते हुए वो लंका पर कभी चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत करिए, ऐसे वानर और मनुष्य से आप डरिए मत स्वामी। अरे इस पर तो आप ऐसे ही विजय प्राप्त है, आपकी करामात हमको पहले से पता है। आपने भगवान शंकर के कैलाश को जीत लिया है, सारे तीनों भुवनों के मालिक माने जाते हो, आपको क्या चीज के डर की आवश्यकता है? और ये वो मंत्रीगण है जो रावण के डर से रावण की प्रशंसा कर रहे हैं। रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन कभी भी रावण ने इन चीजों का सदुपयोग नहीं किया। आपको पता है हनुमान जी ने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? क्यों उजाड़ी? हनुमान जी ने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी कौन है? जितने वृक्ष है वो सत्संग का प्रतीक है, वो कथा का प्रतीक है, और हनुमान जी एक संत है। और रावण की जितनी सेना थी ये दुर्गुण है, दुर्गुण का प्रतीक है। तो हनुमान जी ने देखा कि इतनी सुंदर अशोक वाटिका है और यहाँ पर तो सत्संग लगा है, और जितने भी वृक्ष में जो फल थे ये सत्संग रूपी फल है।
अब हनुमान जी कौन है? संत हैं। अब एक संत ने देखा कि यहाँ इतनी सुंदर सत्संग होने के बाद भी, इतना सुंदर सत्संग रूपी ज्ञान का वृक्ष रूपी फल लगने के बाद भी यहाँ के दुर्गुण, यहाँ के विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो हनुमान जी ने एक संत का काम किया, सत्संग रूपी वृक्ष को उखाड़ा और जितने भी दुर्गुण थे, विकार रूपी जो निशाचर थे, उनकी पूरी सेना को उसी अशोक वाटिका के वृक्ष से उखाड़ करके उनको मारने लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं, लोग उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि रावण तो कभी इस अशोक वाटिका का सदुपयोग किया ही नहीं है, उससे अच्छा है ये अशोक वाटिका को मैं अपने हाथों से उजाड़ देता हूँ। आज एक संत के हाथों जो है सत्संग रूपी प्रहार रावण के जितने भी दुर्गुण निशाचरी सेना थे उनके ऊपर मार दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, हनुमान जी कौन है? संत हैं। हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान का रुद्र अवतार है। और रावण के गुरु कौन थे? भगवान शंकर थे। रावण जब कैलाश पर्वत को हिलाने लगा ना, तो भगवान शंकर ने सोचा ये कौन है जो मेरे कैलाश पर्वत को हिला रहा है। तो भगवान शंकर अपने एक अंगूठे से ही उस कैलाश पर्वत को दबाने लगते हैं और रावण का बल धीरे धीरे कम होने लगता है। तब रावण क्या करता? भगवान शंकर के ऐसे प्रताप को देख करके, उनके अंगूठे के प्रताप को देख करके रावण जो है भगवान शंकर को गुरु बना लेता है। और गुरु बना करके अपने पूरे 10 शीश को, मतलब अपने शीश को भगवान शंकर को चढ़ाने लगता है। तब से ही रावण जो है भगवान शंकर को गुरु मानता है। लेकिन हनुमान जी तो आए थे ना रावण को समझाने के लिए। अपने गुरु रूप हनुमान को पहचान नहीं सके, अपने गुरु रूप हनुमान जी को पहचान नहीं सका रावण, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। ऐसे गुरु, सच्ची वैद्य गुरु के समझाने के बाद भी रावण अपने गुरु को पहचान नहीं सका, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। कभी भी भगवान शंकर के सानिध्य में रह करके, भाई इतना बड़ा भक्त माना जाता है रावण भगवान शंकर का। भगवान शंकर के इष्ट देव कौन है? राम। शंकर प्रियम द्रोही शिव द्रोही मम दास। जो शंकर का प्रिय होता है राम का द्रोही होता है, जो राम का प्रिय होता है शंकर का द्रोही होता है। ऐसे लोग घोर नरक में वास करते हैं। तो अपने गुरु के समझाने के बाद भी भगवान शंकर जी जैसे गुरु का कभी सदुपयोग किया नहीं था रावण ने। इतना बड़ा गुरु मिला था उसको भगवान शंकर, उस गुरु का भी उसने दुरुपयोग ही किया, हमेशा अपमान ही किया। अपने ही हनुमान जी जैसे गुरु को वानर वानर कह करके चिल्लाता था रावण कि तुझ जैसा वानर तुच्छ होता है, मंद बुद्धि वाला होता है। ऐसा रावण जो है अपने ही गुरु का इतना बड़ा अपमान करता था। पूरी लंका में एक ही वैद्य था और उस वैद्य का नाम क्या था? सुषेण वैद्य। लेकिन ऐसे सुषेण वैद्य के रहते हुए भी कभी भी रावण ने सुषेण वैद्य से सहायता नहीं मांगी, कभी भी सहायता नहीं मांगी, कभी भी उस वैद्य का उपयोग ही नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। जबकि इतना बड़ा वैद्य था सुषेण वैद्य। ये वो सुषेण वैद्य है जो जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगती है तो पूरे लंका में लक्ष्मण जी के लिए औषधि नहीं मिलती है। तो यही सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है। लंका नगर में केवल एक ही वैद्य था और उसका नाम है सुषेण वैद्य। सुषेण वैद्य कहता है जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आओ। तो जिस वैद्य का उपयोग, जिस वैद्य का सदुपयोग, जिस वैद्य सुषेण को बुला करके लक्ष्मण जी का इलाज किया गया, ऐसे सुषेण वैद्य की भी कीमत रावण ने समझा नहीं। क्योंकि सुषेण वैद्य को पता है रावण तो कभी मुझसे सहायता मांगेगा नहीं, कभी भी रावण मेरा सदुपयोग करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रावण की सेना कौन थी? निशाचरी थी, निशाचर थे, राक्षस थे। वो तो युद्ध में जाते थे, मरते थे, फिर जीवित होते थे, फिर मरते थे, फिर जीवित होते थे। तो ऐसे निशाचर लोगों को वैद्य की आवश्यकता है क्या? डॉक्टर की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो रावण ने कभी भी सुषेण वैद्य का उपयोग नहीं किया था। और आज जो मंत्रिमंडल, रावण तो अपने आप को इतना अहंकारी मानता था, इतना विद्वान मानता था कि कभी भी उसने अपने मंत्रियों की सलाह नहीं ली। कहने का मतलब ये है कि ये 3 लोगों के होने के बाद भी रावण ने कभी इन 3 लोगों का सदुपयोग नहीं किया।
ना ही कभी मंत्री का सदुपयोग किया, ना ही कभी सुषेण वैद्य का उपयोग किया। और इतने बड़े गुरु के होने के बाद भी, भगवान शंकर जैसे गुरु के होने के बाद भी रावण ने कभी भगवान शंकर का सानिध्य नहीं लिया, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, हनुमान जी जैसे को भी पहचान नहीं पाया, अपने गुरु तक को भी वो पहचान नहीं पाया। भाई रावण को 14 लोगों ने 17 प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो विद्वान कहते ना पढ़ा लिखा अनपढ़, वैसे ही रावण भी वही काम किया। इतना विद्वान होने के बाद भी ऐसे सचिव वैद्य गुरु ये 3 लोगों की कभी सदुपयोग किया ही नहीं था रावण। इसलिए सारे मंत्रिमंडल भी रावण के डर से कहने लगते हैं कि हे राजा रावण, आप तो 14 भुवनों के मालिक हो, आपने तो पूरे पृथ्वी मंडल को जीत लिया है, आपको क्या आवश्यकता है हमारी सलाह लेने की? आप तो बिना सलाह के भी उस मनुष्य वानर जाति पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। मीठी मीठी बातों को जाने श्याम रामचंद्र। आइए पीली बत्ती का संकेत। और यहाँ पर एक और बात है कि रावण ने 3 लोगों का सदुपयोग तो नहीं किया था, और ये बात हमारे जीवन में भी आती है कि कोई सलाहकार है, वो आपके सलाहकार कैसा होना चाहिए, एक मंत्री को कैसा होना चाहिए? मंत्री को कठोर और सत्य वचन बोलने वाला होना चाहिए। यदि रावण को कठोर मंत्री और सत्य वचन बोलने वाला कोई सचिव अपने भाई की बात नहीं मानता, विभीषण की बात नहीं मानता, सुषेण जैसे वैद्य होने के बाद भी यदि कोई डॉक्टर आपके रोग को छुपा करके आपके केवल शरीर की स्वस्थता बताए, तो समझ जाना ये असली डॉक्टर नहीं है। आपकी सलाह देनी चाहिए, सदगति के मार्ग पर ले जाना चाहिए, सच्चाई ही बताना चाहिए, ताकि उसके राज्य का कोई विनाश ना हो। वैद्य को हमेशा शरीर का रोग ही बताना चाहिए, मरीज का जो कमी है वही बताना चाहिए, तब उस मरीज का उपचार हो सकता है। और गुरु को हमेशा सच्चा ज्ञान देना चाहिए। द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले थे किसको? कौरव को। लेकिन क्या द्रोणाचार्य ने अपने गुरु कर्तव्य का निर्वाह किया? नहीं। यदि द्रोणाचार्य भी उस समय चीर हरण के पहले यदि कौरवों को समझा देते, अपने गुरु कर्तव्य का निर्वाह कर देते, तो शायद आज महाभारत नहीं होती। आज यदि भगवान शंकर की बात, हनुमान जी जैसे की बात यदि रावण मान लेता, तो आज रावण की ऐसी दुर्गति नहीं होती। सुषेण वैद्य का सदुपयोग आज रावण ने कर लिया होता, तो रावण की आज ये दुर्गति नहीं होती। और विभीषण जैसे सचिव की बात यदि आज रावण मान लेता ना, तो आज रावण के लंका का विनाश नहीं होता। तो ऐसे 3 लोगों को कभी भी हमेशा जो सत्य है वही बताना चाहिए, अपने मरीज को, अपने राजा को, अपने शिष्य को। आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कौन कौन चाहते हैं कि राम आएंगे तो दीपक जलाएंगे? हाँ? 4 जन, सब जन चाहते हो ना? तो निवेदन है भजन मोर साथ में गाना है। काबरी एकदम चर्चित भजन है। ये भजन ला आप मन मोर साथ में गाऊं तो ज्यादा आनंद आई। तो निवेदन है महतारी मन दोनों हाथ ला उठा के मीठी मीठी ताली बजा के गाना है भाई। गाहो नहीं, गाहो नहीं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बस लइकच मन बुलाही और महतारी मन बाबा मन निवेदन है सब बुझल मिल के गाना है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। क्या बात है। अब जोरदार ताली हो जाए बेलर चंडी वाले मन पर। बड़ा सुंदर मीठी मीठी ताली से भजन लगावत है। तो निवेदन है जयकारा लगा के बोले सांचे दरबार की। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी झोपड़ी की सारी मेरी झोपड़ी की सारी हो खुले जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की सारी हो खुले जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मैं देखत रहो कौन कौन ला याद है, कौन कौन ला याद है। हाँ जिन जिन ला याद है दोनों हाथ ला उठा लो भाई। याद है ना सब बुझलना? क्योंकि मेरे राम के नाम सबसे सुपर होता है। मेरे राम जी का नाम सबसे सुपर होता है। और मेरे राम जी उन्हीं की झोली भरती जिनका दोनों हाथ। तो दोनों हाथ ऊपर कर ले और मीठी मीठी तालियों से क्या? राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। क्या बात है। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की सारी मेरी झोपड़ी की सारी हो खुले जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की सारी हो खुले जाएंगे। राम आएंगे। बोल सांचे दरबार की जय। श्याम रामचंद्र की जय। क्या बात। फिर भी कम बजाएंगे बजाएंगे हाली बजाएंगे। चलो बजाओ बजाओ एक बार जोरदार बजाइए। कहते ना दिल बिना दिल वाला नहीं होता। दिल बिना दिल वाला नहीं होता। प्रकाश बिना उजाला नहीं होता। मेरे प्रभु के दरबार में जो बैठकर ताली ना बजाए ना वो मेरे प्रभु का दीवाना नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजा के बता दीजिए। क्या बात। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आराधना बालिका मानस परिवार बालोद की बेटियों के द्वारा। ये बेटियां एक संदेश दे रही है यहाँ से लेकर वहां तक। ये चारों रावटे परिवार की बेटियां हैं। एक परिवार एक लाइन में जो चारों बेटियां बैठी ना इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और बहुत पढ़ी लिखी है हमारी नुपुर से नुपुर की आवाज अच्छी लगती है। 3 भूमिका का निर्वहन कर रही थी हमारी बिटिया रवीना रावटे। नुपुर से नुपुर की आवाज अच्छी लगती है। मेरे प्रभु की दरबार में बिटिया आपकी आवाज अच्छी लगती है। आपकी आवाज अच्छी लगती है। आपकी आवाज नहीं भूल सकते हम तबले की थाप को। नहीं भूल सकते हम तबले की थाप को। और ना ही भूल सकते हैं पूनम बेटा आपको। ना ही भूल सकते हैं पूनम बेटा आपको। और उधर 2 बेटियां और है आदरणीय साहू जी है जो पेट पर संगत कर रहे थे। और वो हमारी बिटिया पूजा
यादव है, उधर पूजा यादव इधर, और ये चारों बेटियां एक परिवार से। सोचिए इन माता पिता ने कितना संस्कार दिया होगा, है ना। उन माता पिता को देखिए, उन माता पिता को मैं नमस्कार करता हूँ कि कितना संस्कार दिया होगा कि आज बेटियां इतनी पढ़ी लिखी, और डिग्री भी कम नहीं है। हमारी पूनम बेटा MSc है, LLB है। चलिए वकील साहब भी है, वकालत के, जोरदार ताली बजाइए, है ना। और ये छोटी बिटिया पूनम भी, आप LLB, वो MSc, हाँ तो वैसे, अच्छा नाम में मैं धोखा खा गया। रवीना जो है वो MSc है, जो 3 भूमिका निर्वहन कर रही थी, आपको प्यारा प्यारा भजन सुनाई, आर्गन बजा रही थी, वो MSc है ना, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री। और जो तबले पर थाप दे रही थी हमारी बिटिया पूनम, ये LLB कर रही, माने वकालत कर रही है। और उधर दो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एम काम। हमारी यादव बेटियां भी एम काम PGDCA, और आदरणीय भाई साहब सबको संजोए लेकर के 5 बहनों का एक भाई इस मंच पर विराजमान है। भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं ना, घर अयोध्या में कई बोली ना होती, घर अयोध्या में कई बोली ना होती, पंचवटी से सीता की चोरी ना होती, हनुमान से लंका जली ना होती, अरे भारत में कभी दिवाली ना होती, भारत में कभी दिवाली ना होती। बहुत ही सुंदर व्याख्यान वाला, बहुत ही सुंदर संगीत को जोड़ करके, संगीत के सातों स्वरों को, आरोह और अवरोह को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर साज सज्जा के साथ राम कथा को सुनाए हैं। यहाँ पर सचिव, वैद्य और गुरु क्या है? गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसी के नाम गुरु है। अस्तो मां सत्यमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले, उसी का नाम गुरु है। अरे इसीलिए तो संत जन कहा करते हैं क्या, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र बिना रामायण में राम नहीं होता। रवीना बेटा, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र बिना रामायण में राम नहीं होता, गुरु द्रोणाचार्य बिना महाभारत में अर्जुन का नाम नहीं होता, अरे चंद्रगुप्त चाणक्य बिना सम्राट नहीं बन पाता, वीर शिवाजी रामदास बिना छत्रपति नहीं कहलाता। अरे इसीलिए तो वेदों ने गुरु महिमा का सम्मान किया। ईश्वर से भी बढ़कर जगत में गुरुओं का सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया। और ये तीनों जब भी बोलो तो सच बोले। बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, गुरुजी उसको दबाने का काम करे ना। देखो संसाधन, हमारी बिटिया बताई कि संसाधन है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। बच्चे कहते हैं क्लास में हम गधे हैं, हमको ज्यादा नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने बुद्धि सबको दिया है, उपयोग में अंतर है। हमारी माताएं बहनें अच्छी तरह से जानती है, जिस हंसिया में रोज सब्जी करता है ना, वो चांदी की तरह चमकता है। जिस हंसिया में रोज सब्जी करता है वो चांदी की तरह चमकता है, और जो केवल धान कटाई के समय काम आता है ना, वो काला होता है। ताली बजाओ तो। आज दीवानगी चढ़ गई ना, मीरा जैसे सब दीवानी हो गए। पग घुंघरू बांध नाच की, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, है ना। लीजिए, हमारी दीवानगी में बहुत सुंदर प्रस्तुति, हम जितनी भी कहें बहुत कम है। और बेटिया एक कन्यान, लीजिए विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, योगेश्वरी साहू, गीतू साहू और गुलेश्वरी रिगरी, योगेश्वरी साहू, गीतू साहू और गुलेश्वरी रिगरी आइएगा। और इन बेटियों पर मैं यही कहूं, ध्यान से सुनिएगा, ये कन्या न होती न व्यवहार होता, ये कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बनते संबंध धागे के, हमारा तुम्हारा साकार न होता, ये कन्या न होती न व्यवहार होता, न होते घराती न होती बराती। अगर ये बेटियां नहीं रहती ना तो घराती और बराती नहीं होते, न होती घराती न होती बराती, परिणय प्रीत बेला तैयार न होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण करके आराधना बालिका मानस परिवार बालोद हम सबसे विदा ले रहे हैं। विदाई के पल में हम यही कहे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से मर्यादा का मन सजा सके, आप तक इसलिए भरा निमंत्रण पहुंचा सके, तो आप हमारे भाव भरे निमंत्रण स्वीकार करके हमारे पुण्य धरा धाम ग्राम बेलर की इस पावन भूमि पर श्री राम कथा कहने के लिए जरूर आइएगा। ताली बिल्कुल मत बजाइएगा, अच्छा जोरदार बजाइए तो, है ना? क्या बात। अभी कुछ लगा कि ये मंच बेलर का है। मैं जब से आया हूं तब से मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे तो बड़ा अकालग्रस्त लग रहा था। क्या हो गया है बेलर वालों को, इतने मतवाले हो गए हैं, राम कथा से विमुख हो रहे हैं। तुलसीदास ने कहा है कि वारी मते गिरत होई सिकता ते बरुतेल, राम भजन बिना भाव ना तरही, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। जोरदार तालियों के गिरगाट से लीजिए। हम यही कहे कि चिन्मय ज्योति जले जग में कभी न जग अंधियारा हो, चिन्मय ज्योति जले जग में कभी न जग अंधियारा हो, जीवन बगिया महकती रहे, यही दुआ हमारा हो, यही दुआ हमारा हो, यही दुआ हमारा हो। और ताली आप कहो।